सो द ऑपरेशंस ऑन दीज रियल नंबर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इन ऑपरेशंस को हम क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, चेक वेदर 7√5। ठीक है, क्या मीनिंग है, 7 मल्टीप्लाइड बाई √5 एंड 7/√5, √2 प्लस 21 एंड π-2 आर इरेशनल नंबर्स और रेशनल। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 7 इज अ रेशनल नंबर बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 7/√5 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, √2 प्लस 21 इरेशनल नंबर रेशनल नंबर, π-2 इरेशनल नंबर रेशनल नंबर। ठीक है, तो चेक करना है कि जब हम इनका कॉम्बिनेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो एक रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे देखो, √5 को जब आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 2.236 ऑन सो ऑन विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 7√5, देन हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, देन वी विल गेट 15.652 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि हमें जो रिजल्ट मिला वो भी क्या मिला, एक इरेशनल नंबर मिला, बिकॉज दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैज एन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म। ठीक है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट 7/√5, अब इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज आप 7/√5 करते हो तो √5 की जो वैल्यू है इससे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को पूरा √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये जो चीज़ करी ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, रेशनलाइजेशन बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो √5/√5, देन मल्टीप्लाई करने पे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 एंड 7 इंटू √5, देन 7 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करने पे ये अपॉन 5 करने पे आंसर विल बी 3.1304 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट हैज दिस नंबर ऑल्सो हैज एन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सप्रेशन, सो इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब √2 की वैल्यू क्या हो गई, √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन। ठीक है, देन √2 प्लस 21 करने पे हमें क्या मिलेगा, 22.4142 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप देखोगे कि इस नंबर का जब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, डेसिमल एक्सप्रेशन वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। नाउ नेक्स्ट, पाई इज इक्वल्स टू 3.1415। ओके, π-2 करोगे 3.1415 सो ऑन होता है। ठीक है, सो ऑन। तो हम एक्चुअल में पाई की वैल्यूज कौन सी कंसीडर करते हैं, जनरली 3.14। तो ये एक जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं। एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। तो π-2 करने पे विल गेट 1.1415 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज ऑन ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने पे हम कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। क्या होगा वो, लाइक ऑन मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, और by dividing a rational number by irrational number, or vice versa, a irrational number by rational number, the answer will always be a irrational number. Similarly, on adding an rational number and irrational number and subtracting a rational and an irrational number, the answer we will get will be always be equals to an irrational नंबर। ठीक है, अब अगर दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो लाइक देखो, मैं अगर √2 इंटू √5 करता हूँ तो आई विल गेट व्हाट, √10। तो क्या इरेशनल। लेकिन वहीं अगर मैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, √9 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और डायरेक्ट भी हम कहते हैं 3। तो यहाँ पे देखो, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें इरेशनल मिला, यहाँ पर दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें रेशनल मिला। सिमिलरली डिवीजन में भी सेम चीज़ हो जाती है।
ठीक है, तो इसीलिए जैसे एग्जांपल दें तो लाइक √18/2, ओके, तो द आंसर विल बी √9 एंड विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये देखो, और √18 अपॉन √2 क्या होगा, √18 डिवाइड बाई √2, ठीक है, आइडेंटिटी से हमें पता है दिस विल बी इक्वल्स टू √18/2 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3। वहीं ज़रूरी नहीं ऐसा हर बार हो, लाइक √15/√3, तो वी विल गेट व्हाट √5, ठीक है। तो अब इरेशनल में इरेशनल मिला, यहाँ पर रेशनल मिल गया, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि अगर किसी दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कभी हमें रेशनल नंबर मिल सकता है, कभी कभार हमें इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 3 एग्जाम्पल एक साथ लिखे मैंने, ठीक है, पर हम 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 2√2 + 5√3 + 2√2 - 3√3, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ध्यान रखना, आप आइडेंटिटी से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये प्लस है। तो 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, देखो यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, रूट वैल्यूज जो होती है उन्हें हम एज वेरिएबल्स जो है कंसिडर कर सकते हैं। लाइक हम कैसे करते हैं, देखो मान लो अगर 2x + 3y + 5x + 7y हो, तो हम क्या करते थे, 2x और 5x को जोड़ते थे और 3y और 7y को जोड़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन रूट वैल्यूज़ को वेरिएबल्स की तरह कंसिडर कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट x कौन है, √2, और y कौन है, √3, ठीक है। तो पहले हमने इसको नॉर्मली ओपन कर लिया पूरा। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता था, सेम को एक साइड, लाइक 2x + 5x और 3y + 7y, ये चीज़ करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर करी, देखो 2√2 प्लस ये √2 को मैंने इस तरफ लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि प्लस का साइन है उनके बीच में, एडिशन का है। और सिमिलरली √3 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ मैंने कर लिया, 5√3 - 3√3। देन अब इसमें से मैं क्या करूँगा, √2 कॉमन ले लूँगा, लाइक जैसे यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते थे तो 2 + 5 हो जाता वो। सिमिलरली √2 को मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, 2 + 1, बिकॉज कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, √2 प्लस, और सिमिलरली यहाँ पर मैंने √3 कॉमन लिया तो 5 - 3 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब इसे तो यहाँ सिंपली रेशनल नंबर्स हैं, 2 + 3 इज 2 + 1 इज 3, तो इट विल बिकम 3√2 प्लस 5 - 3 इज 2, तो इट विल बिकम 2 + √3 एंड दिस इज द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, 6√5 यानी 6 × √5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ आप करो कि इन्हें वेरिएबल्स की तरह एक बार के लिए कंसीडर करो। लाइक वेरिएबल की तरह हम कंसीडर करते तो क्या करते, लाइक 2x + 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y अगर होता तो हम क्या करते थे, जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं इनको अलग मल्टीप्लाई करके और इन्हें अलग, लाइक 2 × 3 6xy, ये चीज़ हम करते। तो सिमिलरली यहाँ भी यही करेंगे, इनको एक बार के लिए हमने क्या लिख लिया, 6 × √5 + √2 × √5, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स यानी कि कोफिशिएंट कौन है हमारे यहाँ पर, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और इरेशनल को एक तरफ कर लेते हैं। रेशनल का तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन 6 × 2 इज 12, अब √5 × √5 यानी कि √5 का होल स्क्वायर और विच इज इक्वल्स टू 5, तो 12 × 5 विच इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर सेम था, अगर सेम नहीं होता, मान लो डिफरेंस होता है, लाइक अगर मैं √5 × √3 होता तो क्या हो जाता, √5 × √3 होता तो हमें प्रॉपर्टी पता है, इट विल बिकम 5 √5 × 3 यानी कि √15, ऐसी चीज़ हो सकती थी, ठीक है। पर यहाँ सेम है तो अब ये हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 4, 8√15 अपॉन 2√3, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज़, क्या करोगे, रेशनल नंबर्स को एक तरफ कर लिया, देन अब ये होल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो मल्टीप्लाई √15 अपॉन √3, तो हमने रेशनल को एक तरफ और इरेशनल को एक तरफ कर लिया। रेशनल का सिंपल डिवीजन 2 4 = 8, सो 4 अब दिस इज √a अपॉन √b, तो आइडेंटिटी हमें पता है √a अपॉन b
जो होता था वो इक्वल्स टू होता था अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी एंड वाइस वर्सा। तो ये अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन बी, तो अंडर रूट 15 अपॉन 3। अब अंदर तो सिंपल मल्टी डिवीजन हो गया, 3 5 जा 15, तो दिस विल बिकम 4 अंडर रूट 5 एंड दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 5, ठीक है, तो सिंप्लीफाई दीज। फर्स्ट इज 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 5। अब देखो इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये आइडेंटिटी फर्स्ट जो हमारी थी वो क्या थी, a प्लस बी, और वो जो a, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी है ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी जैसा था। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अंडर रूट ए की जगह सिंपली 5 है और 2 है, बट कॉन्सेप्ट हम वहीं पकड़ेंगे, क्या, a इंटू सी, a इंटू डी, b इंटू सी एंड b इंटू डी, ठीक है। तो 5 2 जा 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है। देन इसको 5 2 जा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 इज 5 रूट 5, रूट 7 इंटू 2 इज 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा। अब ये वाली कौन सी आइडेंटिटी आ गई हमारी, वो वाली, दैट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी एंड वाइस वर्सा ऑल्सो पॉसिबल। तो अंडर रूट 7 into 5 and 7 5s are 35, so this is under root 35, so this is the answer. Okay, चलो next, 5 plus root 3 multiplied by 5 minus root 3, a plus b, a minus b, okay, या अंडर रूट a plus अंडर रूट b, अंडर रूट a minus अंडर रूट b, तो उसका आंसर क्या होता था, a minus b, तो a is 5 and b is 3, ठीक है। तो 5 माइनस 3 सॉरी 25 हो जाएगा, बिकॉज ये a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी वाली आइडेंटिटी है, तो a स्क्वायर माइनस b, तो 25 माइनस 3, तो दिस विल बिकम 22। ओके, नेक्स्ट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो दिस विल बिकम a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस b, तो a is 3 प्लस 2 अंडर रूट a इंटू बी 3 इंटू 7 प्लस b 7, ओके। 3 प्लस 7 इज 10, ओके, और 3 इंटू 7 इज 21, तो 10 प्लस 2 रूट 21, दिस इज द आंसर।